हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण एक चैप्टर हमने आपको कल शुरू किया था, उसी का आगे की क्लास में आज हम सेकंड टाइप पढ़ने वाले। सेकंड टाइप में आपके A to Z तक के अक्षरों के बारे में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए ज़रा सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कुछ नहीं, बस क्वेश्चनों से समझ में आएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। अगर नंबरिंग नहीं करेंगे तो आप समझोगे कैसे नंबरिंग करनी। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से विकल्प विषम शब्द चुनिए। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन फर्स्ट जो दे रखा आपका है ए ऑप्शन जो आपका होगा ये वाला। इसमें देखो ये 16 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, ये आपका आता है 2 नंबर पे, ये आता है 14 नंबर। अब एक चीज़ इसमें विशेष कर ध्यान दीजिए आप लोग कि हमने आपको बताया था कि 26 अक्षर में 5 आपके स्वर होते हैं और 21 आपके व्यंजन होते हैं। तो स्वर में हमने आपको 5 अक्षर बताए थे, उसमें से एक अक्षर आई भी बताया था, तो यही डिफरेंट है क्योंकि ये तो आपके व्यंजन हो जाएंगे 3 अक्षर, ठीक है। तो यही आपका डिफरेंट है, बस यही ऑर्डर आउट हो जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग जब देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में क्या जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसकी नंबरिंग करेंगे। तो ये आपका 12 आता है, ये 18 आता है, ये 9 आता है, उसके बाद ये 20 आता है, ये 26 आता है, ये 1 आता है, उसके बाद 3, फिर 8, उसके बाद फिर 18, फिर उसके बाद 8, फिर 14, फिर 13। इस तरीके से ही नंबरिंग की जाएगी इसकी। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है कि इसकी नंबरिंग करेंगे +6 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये देखो ये इसकी नंबरिंग तो कुछ बन नहीं रही। अब ये एक चीज़ देखो, इन दोनों को ऐड करो तो 12, 9, 21 आपका होगा। इसी तरीके से इसमें करो तो ये दोनों ऐड करके 21 आपका आ जाएगा। इन दोनों में +6 हो जाएगा। इसी तरीके से ये +5, अब मतलब यहाँ पे बदल रहा, देखो अभी 18, 3, 21 तो बन गया, लेकिन यहाँ पे 5, यहाँ 6 होना चाहिए प्लस करके। तो ये 8, 6, 14 हो जाएगा। ये उसके बाद 8 और 13 जो होगा 21 हो जाएगा। यानी आपका जो डिफरेंट ऑप्शन बनना है ये वाला बनना है। आप समझ गए होंगे कि इसमें कुछ नहीं। देखो ना हमने जो आपको बताया कि अब इसमें डिफरेंट यही चीज़ देखनी होती कि क्या क्या लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में, कि किस ऑप्शन में क्या लॉजिक है, अगले ऑप्शन में क्या है, क्योंकि 3 तो सेम जैसे दिए होंगे, बस एक चौथा ऑप्शन जो होगा वो आपका डिफरेंट होगा। बस इसी चीज़ का पता लगाना होता है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं होता है। देखो इन दोनों को ऐड किया, ये 21 हो गया, इन दोनों को ऐड किया 21 हो गया, इन दोनों को ऐड किया 21 हो गया, इन दोनों को ऐड किया 21 हो गया। अब देखो ये तो ऑप्शन बनना है, लेकिन इसको ऐड किया +6 तो ये बनना है, यहाँ पर भी बनना है, यहाँ पर नहीं बनना है, यहाँ पर बनना है, तो यही ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चीज़ करनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इसमें क्या, इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं जरा। देखो 18 है, 9 है, फिर 22 है, फिर 5 है, उसके बाद फिर 8 है, फिर 19 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर उसके बाद 13 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 11 है, इसी तरीके से 4 है, फिर 23 है, फिर 8 है, फिर 19 है। इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो आप लोग कि कैसे करना है। इन दोनों को ऐड किया तो ये आपका हो जाएगा अपोजिट। अब देखो हमने आपको अपोजिट की ट्रिक बताई थी, उस अपोजिट ट्रिक के माध्यम से इन दोनों का ऐड देखो 27 बैठ रहा, 18, 9, 27, फिर उसके बाद 22, 5, 27 ही ऐड होता है जो अपोजिट नंबर बैठता है। देखो आप एक ए में कितना जोड़ोगे, ए में जब Z जोड़ोगे तो ये आपका 27 बन जाएगा, क्योंकि एक ये होता है, ये 26, इसका अपोजिट ये होता है। इन दोनों को किसी भी नंबर को 22 लिखा हमने, देखो 22 हमने वो बताया था ना। अब देखो 2 है 25, इन दोनों को ऐड 27 हो जाए। इन दोनों ये दोनों वर्ड अपोजिट होते हैं, इसीलिए इनका जोड़ 27 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी किया जाएगा। तो देखो ना 18 + 9 तो ये हो जाएगा 27, फिर 22, 5, 27, इसी तरीके से ये भी 18, 9, 8 और ये 19, 8, 19 आपका हो जाएगा 27, उसके बाद 12, 15 ये भी 27 हो जाएगा, ये 13 और 14 ये 27, ये भी 27 बन जाएगा, और इसके बाद ये भी 27 बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो 13, 4, 27 और 8, 9, 19 और 8, 27 ये भी बन गया। तो आपका डिफरेंट कौन सा क्वेश्चन हुआ, डिफरेंट तो हो जाए, फिर तो सेम हो जाएंगे चारों ऑप्शन, ऐसा तो है नहीं। देखो 18, 9 आपका ये हो जाएगा 27, ठीक, 22, 5, 27, फिर 18, 19 और 8, 27, फिर उसके बाद 12, 15, 27, फिर उसके बाद 13, 14 ये भी 27 हो जाएंगे, फिर 16, 11, 27, फिर 23, 4, 27, 8 और 19 ये भी 27 हो जाएंगे। अब ये तो सेम ऑप्शन बन जाएंगे चारों, ऐसा तो हो नहीं सकता है, कुछ तो डिफरेंट हुआ होगा इसमें। एक सेकंड, अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब देखो ये अपोजिट बनना है, दोनों देखो अपोजिट बने, ये भी इसका अपोजिट, ये भी इसका अपोजिट, ये 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 इसका। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो इसमें,
ठीक है। इसमें ध्यान दो, एक लॉजिक और भी लगाया जा सकता है, अगर लगा के देखो यहाँ पे। अब देखो उसमें डिफरेंट कौन सा बन रहा है, क्योंकि लॉजिक एक लॉजिक जब क्लियर चारों में बैठ रहा है तो फिर दूसरा लॉजिक भी लगेगा इसमें। अब देखो 18 और 4 प्लस 22 हो गया, फिर उसके बाद ये 8 और 12, 8 प्लस 4 हो जाएगा 22, ठीक है। फिर उसके बाद 13 और 4, 13 और 3 16। अभी ये देखो लॉजिक डिफरेंट हो गया। अब इसमें भी देख लेते हैं, 8 और 4 प्लस 4 हो जाएगा। अब देखो ये लॉजिक तो 3 लॉजिक तो सेट हो गए, बस ये चौथा लॉजिक डिफरेंट हो जाएगा, बस यही ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर ये भी ऐसे बढ़ जाता तो फिर सेम चारों ऑप्शन हो जाते, लेकिन यहाँ पे सेम ऑप्शन नहीं बन रहे हैं। ये 3 तो लॉजिक यहाँ बैठ रहे हैं, लेकिन चौथा लॉजिक ही आपका अलग हो जाएगा, बस यही डिफरेंट आपका यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं जरा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी जरा देख लेते हैं। देखो दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग को चुनिए दे रखा है। अब देखो चौथे क्वेश्चन में आपका 18, 20, 22, फिर 3, 5, 7, फिर 13, फिर उसके बाद 14, फिर 15, फिर 10, उसके बाद 12, फिर 14। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, इसमें क्या डिफरेंट है जरा देखो। 18 2 20 होता है, 20 2 22 होता है, 3 2 5, 5 2 7। इसके प्रकार यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 12 2 14, 14 2 10 2 12, 12 2 14। अब देखो इस तरीके से अब आपको डिफरेंट क्या नज़र आ गया होगा, ये वाला ऑप्शन आपका डिफरेंट होगा। यही चीज़ देखनी होती है, कुछ नहीं देखना होता कि जो लॉजिक इसमें लग रहा है वही इसमें लगना चाहिए, वही इसमें लगना चाहिए, बस ये एक डिफरेंट होना चाहिए। चाहे ये डिफरेंट हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, कोई भी हो जाए, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसे दिया रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी नंबरिंग कर लेते हैं जरा। तो इसकी नंबरिंग हुई 7, 10 और 13, यहाँ पे 20, उसके बाद 23, फिर उसके बाद 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 होगा, 5, फिर 7, उसके बाद 12, 15, 17। इस तरीके से इसकी नंबरिंग होगी। अब 7 प्लस 3 हो जाएगा, उसके बाद 7 प्लस 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। 20 प्लस 3 23 और 23 2 25, उसके बाद 3 और प्लस 2 2 3 5 हो जाए, 5 प्लस 2 7 और 12 3 15, 15 2 17 प्लस 2। अब आपको नज़र आ गया होगा इसमें डिफरेंट क्या है। डिफरेंट ये है कि इसमें तीनों 3 सेम दे रखे हैं, बस यही वाला डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि इसमें +3, इसमें +3, इसमें 2 नहीं दे रखा है, इसमें +2 है, इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है, बस यही आपको निकालना होता है। अब इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं जरा। ये क्वेश्चन जो दे रखा है छठा वाला, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं कि क्या इसमें होगा। अब देखो इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 6 होगा, फिर 11, फिर 7, 10, 14, फिर 3, फिर 17, उसके बाद 18, 4, 13, फिर 9 होगा। इस तरीके से इसको करना होगा। फिर 6, फिर 8, फिर 23, उसके बाद फिर यहाँ पे होगा 21। इस तरीके से इसकी नंबरिंग करें। अब जरा इसको देखो, इसमें कोई लॉजिक तो हमको दिखाई पड़ रही। अब इसमें एक लॉजिक देखते हैं कि बड़ा, जब भी बड़ा क्वेश्चन हो तो एक चीज़ करके जरूर देखो, उसका नंबर ऐड करके देखो क्या बनना कुछ। अब देखो नंबर ऐड करके देखते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में अधिकतर यही चीज़ होती है। अब जरा देख के देखते हैं, करके देखते हैं। 20 और 6 26, और 26 और 11 37, 37 और 7 आपका 44 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी करके देते हैं। 10 और 14 24, 24 और 3 27, और 27 और 37, सॉरी 27 और 17, तो 27 और 17 आपका 44, ये भी बन जाएगा। फिर उसके बाद 18 4 22, और 22 और 13 35, और 35, और उसके बाद फिर ये 44, ये भी बन जाएगा। अब ये वाला करके देखते हैं। 8 6 14, 14 और 23, 14 23 37, और 37 21। अभी देखो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 21 और 23 आपका यही बनना है, फिर 44। ठीक है, ये 44 बनना, तो 8 6 14 कहाँ जाएगा, फिर ये तो गलत हो जाएगा ना, यही ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे क्या लॉजिक लगता है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, आगे की क्लास में आपको बताएंगे। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अभी तो हमने एक वार्म आउट कराया है क्वेश्चन का, आगे की क्लास में आपको इससे भी अच्छे क्वेश्चन कराने को देखने को मिलेंगे। आप लोग प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।